सो है गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक होने वाला है गाइज कि यूसीसी अगर इंडिया के अंदर आज लागू हो जाता है तो यूसीसी के बाद क्या क्या जो चेंजेस जो इंडिया के अंदर आएंगे, मतलब जो मेजर इम्पैक्ट जो होने वाले हैं उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। उसका पूरा मैं लिख के लाया हूँ, कुछ पॉइंट पूरा तैयार करके लेके आया हूँ कि उसके अंदर क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं। तो हम बात करते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो बात करते हैं कि लड़कियों की जो उम्र है ना, लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो बढ़ाई जाएगी ताकि लड़कियां अपनी ग्रेजुएशन या पढ़ाई जो कंप्लीट कर सकें। इससे क्या होगा, एक तो लिटरेसी रेट बढ़ेगी, जो इसमें एवरेज में जो बढ़ोतरी होगी उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देश का ही फ़ायदा होगा। कोई बढ़ेगा कोई पढ़ेगा तो देश का ही फ़ायदा होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और इसमें पहला पॉइंट ये है। दूसरे पॉइंट की हम बात करें, गांव के स्तर पर जो शादियां होती हैं, जितनी भी अब शादियां होगी उसका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत नेसेसरी कर दिया जाएगा यूसीसी के बाद, ताकि एक रिकॉर्ड रहे गवर्नमेंट के पास। तो ये एक चेंज आने वाला है। तीसरी हम बात करें, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स के इक्वली राइट प्राप्त होंगे। मतलब पहले अब जो चल रहा है उसमें ये शायद कहीं ना कहीं इसके अंदर लूप होल हैं बहुत सारे, तो यूसीसी के बाद दोनों को इक्वली राइट होंगे तलाक लेने के। चौथा पॉइंट हम बात करें, बहु विवाह पर पूर्णतया रोक लगेगी। अगर ये हम बात करें तो ये एक कम्युनिटी से जोड़कर हम बात कर सकते हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर 4 शादियों की इजाज़त होती है, तो उस पर पूर्णतया रोक लग जाएगी। इसी पॉइंट को लेके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनमें बहुत ज़्यादा विरोध है, वो दिखा रहे हैं इसके खिलाफ। तो इस पर पूर्णतया रोक लग जाएगी। और उत्तराधिकार में लड़के लड़की को बराबर की हिस्सेदारी होगी। अगर हम बात करें कोई भी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो उसमें लड़के और लड़की को बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। यूसीसी के बाद ऐसा आएगा, लेकिन अभी जो चल रहा है उसमें क्या होता है कि लड़के की हिस्सेदारी ज़्यादा होती है। नौकर पेशे बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाली जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पेमेंट मिलती है या पैसे मिलते हैं, उसी में उसके माता पिता के भरण पोषण की उसको जिम्मेदारी उठानी होगी। तो एक ये पॉइंट भी है। अगर 7वें पॉइंट की बात करें, पत्नी की मौत के बाद उसके जो पेरेंट्स जो अकेले पड़ जाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका हस्बैंड संभालेगा, तो उसके माता पिता को उसका हस्बैंड संभालेगा। और 8 पॉइंट की बात करें तो मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने की इजाज़त होगी यूसीसी के बाद, और इसकी जो प्रोसेस है वो और भी इजी किया जाएगा। अगर 9th पॉइंट की बात करें तो ये भी एक मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। जो मतलब बदलाव आएगा यूसीसी के बाद, हलाला और इद्दत पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। हलाला और इद्दत पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी यूसीसी कानून आने के बाद। और 10th पॉइंट की बात करें तो आज के टाइम में ये कुछ और ज़्यादा भी चल रहा है कि लिव इन जो रिलेशनशिप में जो कपल रह रहे हैं उनको एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा अगर यूसीसी आ जाता है तो। क्योंकि आज के टाइम में ये इस चीज़ पे भी कुछ ज़्यादा हो रहा है कि आप हर रोज़ टीवी में देख रहे हैं कुछ ना कुछ चल रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कुछ हो रहा है ये वो। तो यूसीसी के बाद एक डिक्लेरेशन या एक क्लेरिफिकेशन या कुछ भी कह सकते हैं वो देना होगा गवर्नमेंट को कि लिव इन रिलेशनशिप को लेके। और 11th पॉइंट की बात करें तो बच्चे के अनाथ होने पर जो गार्जियनशिप की जो आसान की जाएगी, गार्जियनशिप का जो प्रोसेस है वो आसान किया जाएगा। अभी हम कई केस देखें इंडिया के अंदर तो बहुत से केस ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ऑर्फन है या अनाथ है जिसके मम्मी पापा नहीं है, तो उनकी गार्जियनशिप का जो मसला है वो अभी भी हल हो नहीं रहा है, अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत सारे केस। तो उनकी जो प्रोसेस है वो ईजी किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट 12th पॉइंट की बात करें, पत्नी में झगड़ा होने पर बच्चे की कस्टडी ग्रैंड पेरेंट्स को दी जाएगी। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है या मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज होने वाला है कि पत्नी से लड़ाई होने के बाद उसके जो बच्चों की कस्टडी है वो ग्रैंड पेरेंट या तो दादा दादी को दी जाएगी या नाना नानी को दी जाएगी। और इसका लास्ट पॉइंट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि जनसंख्या नियंत्रण पर बात होगी। ये सबसे ज़्यादा इसका जो यूसीसी का मेन पॉइंट ये है कि इम्पैक्ट इसका ये होगा यूसीसी आने के बाद कि इस पे जो जनसंख्या कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, तो वो इसके बाद इसके ऊपर चर्चाएं स्टार्ट होंगी या हो सकता है पॉपुलेशन कंट्रोल पर एक कंट्रोल आएगा पॉपुलेशन के ऊपर। क्योंकि अभी जो हम चाइना को क्रॉस करके 1 नंबर पे आ गए हैं, तो लग रहा है पॉपुलेशन को देखते हुए कि यूसीसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो यूसीसी को अप्लाई करना होगा। तो ये कुछ चेंजेस आने वाले हैं यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो उसके बाद। और
आप कमेंट करके बता दीजिए कि अगर आपको ये चेंज इंडिया के अंदर देखने हैं तो यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।